सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस स्पीच के लिए जो आप लोगों को मार्गदर्शित करेगा, इसके लिए सैफुल्लाह खान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और इनके ये जोरदार तालियों के साथ में जो है आप जो है इनका हौसला अफजाई कीजिए। मैं अपनी बात है वो ज्यादा नहीं रखूंगा, संक्षिप्त तौर पर थोड़ा सा आपका समय लूंगा, लेकिन आप सभी से एक बार पुनः मैं निवेदन करता हूं कि एक बार आप लोगों के धैर्य के लिए भी, आप अपने लिए भी जोरदार तालियां हैं वो बजा लीजिए। जोरदार तालियां आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताएं बहनें बैठ जाइए। 2 मिनट का आपका समय लूंगा, उसके बाद में मैं जो है ये कार्यक्रम है वो शुरू करवा रहा हूं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपना जो है सम्मान लें। तो इस कड़ी में खेमचंद जी अटल साहब, साथ ही साथ पीसी सोनवाल साहब, आप आइए। मैं ये निवेदन करूंगा कि आप जो है माल्यार्पण करें। सुभाष जी आप माल्यार्पण करें। आप खेम जी का और इनका माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। हरलाल जी का स्वागत कीजिए। साथ ही नंद किशोर जी आपस में भी एक दूसरे का आपका जो है स्वागत कीजिए। नावेद जी का, जिन्होंने शानदार यानी कि एक तरह से ये जो फ्लेक्स तैयार किए हैं और आज जो कार्यक्रम का जो है एंकरिंग कर रहे हैं, इनके लिए भी, जितेंद्र जी के लिए भी, सभी का जो है माल्यार्पण कर हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए जो मेहनत की है, मेहनत करने वालों में जो मेहनत करने वाले जो हैं, इनमें ये पूरी की पूरी ये जो टीम है, ये पूरी जो टीम है, इन्होंने सबने जो है वो शानदार तरीके से इस जो है मेहनत की है। मैं मुकेश जी काटगांवलिया जी का भी निवेदन करूंगा कि आप भी आइए, अपना स्वागत लीजिए। हम आपका भी जो है इस्तकबाल करते हैं। आपने जो है इन विपरीत परिस्थितियों में है बोराज से चलकर हमारे बीच में आए और आपने जो है इस आज कार्यक्रम को शानदार तरीके से कवर किया। मुकेश जी काटगांवलिया जी, इसके अलावा गोपाल गुप्ता जी जो पहले ही उन्होंने अपनी जो न्यूज है वो प्रसारित कर दी थी, इनका भी जो है स्वागत हम करते हैं। रतनलाल जी साहब, सैफुल्लाह खान साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है मान्यवर साहब का निवेदन जो है स्वागत है वो कीजिए। सैफुल्लाह जी, जगन्नाथ जी साहब आप भी आइए, आप भी आइए। अरे नाश्ता आ चुका है, नाश्ता आ चुका, अभी करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी कोई साथी छूट गए हैं मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप सभी का मैं है शब्दों के माध्यम से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। और सबसे ज्यादा इस्तकबाल है मैं आप सबका करता हूं जो आप जो है इस कार्यक्रम में आए हैं और इस गरीबी को, इस भुखमरी को और इस जो अमानवीयता है इसको कैसे खत्म करना है। अब इसके लिए मैं आपका जो 5 मिनट का समय है वो लूंगा और फिर जो है ये कंबल वितरण और साथ ही साथ जो छोटा सा यानी कि एक तरह से मिठाई का जो है एक पैकेट है वो आपको देते हुए जो है हम आपको जो है विदा करेंगे। जो मेरी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, इसी के साथ साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS BL नवल साहब, हनुमान प्रसाद सोपरिया जी, गौसे आजम फाउंडेशन के चेयरमैन सैफुल्लाह खान साहब, रिटायर्ड DGP ADGP RP सिंह जी, हरिनारायण मौर्य जी, जोधाराम जी, अब्दुल लतीफ आरगो साहब, गौसे आजम फाउंडेशन के डायरेक्टर नावेद जी, रामोतार जी, गोपाल जी, महेश जी, सुभाष जी,
जितने भी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी का जो है धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी जो बात है वो रखता हूं। आज के 3-4 महीने पहले शहीद स्मारक पर पहली बार आप लोगों का धरना प्रदर्शन चला था। मालूम है आप लोगों को, कितने लोगों को मालूम है आप में से वो रतननाथ कालबेलिया जी के नेतृत्व में धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ था? आप में से कितने लोग वहां पर गए थे क्या? कुछ लोग इनमें अगर जो गए हैं तो हाथ खड़ा करें। नहीं गए, कोई बात नहीं। वो पूरा का पूरा जो धरना प्रदर्शन है वो आपकी तरफ से है और मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं बात ये करना चाहता हूं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनके पक्का घर है, यानी कि उनके पास में कोई मकान, पक्का मकान हो, कोई कमरा हो। यहाँ से जो हाथ उठे उनमें से किसी एक का भी हाथ नहीं उठा। आप सभी भारत देश के नागरिक हैं और भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा था, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और आवास, शिक्षा और चिकित्सा, इन सब की व्यवस्था जो है वो संविधान करता है। लेकिन इस संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में है, वो लोग हैं, वो या तो चोर हैं, या उनकी मनसा में खोट है, या वो लुटेरे हैं, या वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारत के स्वतंत्र होने के 75 साल बाद में भी आज जो है भुखमरी और गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी है। इसके लिए वो जो सरकारें हैं वो जिम्मेदार हैं। आप लोगों के वोट से वो सरकारें बनती हैं। किनके वोट से बनती है? आप हम सबके वोट से वो सरकारें बनती है। लेकिन वो आप और हमारे लिए कोई काम नहीं करते। तो अभी जो भी यहाँ पर मंच पर बड़े बड़े सेवानिवृत्त पदाधिकारी, यहाँ के बड़े बड़े समाज सेवक आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने कुछ यानी कि एक तरह से उस समय 11-12 सूत्री एजेंडा तैयार किया था कि इस देश से यदि गरीबी को दूर करना है तो वो गरीबी कैसे दूर हो सकती है, वो मैंने जो कुछ बातें हैं वो तैयार की थी, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसके लिए यह है कि एक तो सिटीजन्स इनकम राइट एक्ट है वो भारत सरकार को लाना चाहिए, राजस्थान सरकार को लाना चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यह बात कहना चाहता हूं और इसके साथ साथ मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी यह बात कहना चाहता हूं कि सिटीजन्स इनकम राइट एक्ट है वो लागू करना चाहिए। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो गांव में रहने वाला है, चाहे वो शहर में रहने वाला है, चाहे वो जो है झुग्गी झोंपड़ियों में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, सब व्यक्तियों को भारत का नागरिक होने के नाते 1,000 रुपए उनके बैंक के खातों में डाल दिया जाए तो इस देश से गरीबी दूर हो सकती है हमेशा हमेशा के लिए। अगर एक परिवार में 6 मेंबर है, एक परिवार में यदि 6 मेंबर है तो हर महीने उनके प्रत्येक व्यक्ति के खाते में यदि 1,000 रुपए डाल दिया जाए तो वो 6,000 रुपए से अपना घर खर्च बिना किसी और दूसरे के सामने हाथ फैलाए हुए वो अपना घर खर्च चला सकता है और अपने सारे काम है वो उनके माध्यम से बेहतर तरीके से कर सकता है। और ये मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास में विजन नहीं है इस देश को चलाने के लिए, तो अम्बेडकर लोग हैं जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, उसके जो फॉलोवर हैं वो आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि सिटीजन्स इनकम राइट एक्ट है वो लागू कीजिए, 1000 से 1200 रुपए तय कीजिए। इससे जो अमीर लोग हैं उनके तो 1000-1200 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन यहाँ के जो बहुसंख्यक जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार हो जाएगा और आपको किसी कोई भी व्यक्ति है वो बीपीएल नहीं रहेगा, सब बीपीएल मुक्त हो जाएंगे। 1 साल में बीपीएल जो है मुक्त हो जाएंगे, सारे के सारे जो है देश से गरीबी से है वो दूर हो जाएंगे। इस तरीके से गरीबी को दूर किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा तरीका है वो है ये है कि 12वीं तक की जो शिक्षा है, जो भी ऐसे लोग हैं
उनके परिवार के बच्चों को आवासीय विद्यालयों में जो है शिक्षा दी जाए, यानी वहां के हॉस्टल में वो रहें और वहां पर बिल्कुल निःशुल्क वहां की 12वीं तक की शिक्षा, वहां पर रहने का, उनका खाने पीने का, भोजन की पूरी व्यवस्था है, वो वहां पर हो, तो सबको जो है एक समान शिक्षा हो, सब लोगों को 12वीं तक की मिल सकती है। जो अभी IAS साहब जो BL नवल साहब करे थे कि अभी यहाँ पर मात्र 3-4 बच्चियां ऐसी है जिनके हाथ खड़े हुए जो 10वीं पास थी। अगर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि इस फॉर्मूले को अपना लेते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आने वाले 10-12 साल के अंदर अंदर पूरे भारत से जो है वो जो है निरक्षरता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और हमारा पूरा जो भारत है 100% साक्षर हो जाएगा, 100% शिक्षित हो जाएगा। ये शिक्षित करने का सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी तरीका है। इससे रोजगार भी जनरेट होगा और देश का जो विकास है वो भी जो होगा। तो ये दूसरा जो तरीका है, यदि इस देश को जो है शिक्षा इससे निरक्षरता से मुक्त करना है और शिक्षा युक्त है वो बनाना है। तीसरा जो है मैंने जो प्रस्ताव रखा था और अभी आप लोगों के सामने फिर रखना हूं कि भारत में 4 प्रकार की एजुकेशन दी जाती है। आप लोग नहीं समझेंगे लेकिन जो मंच पर बैठे हुए जो पढ़े हुए जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। भारत में शिक्षा के स्तरों में 4 प्रकार से भेदभाव होता है और 4 प्रकार की शिक्षा वो दी जाती है। नंबर 1 सरकारी स्कूलों में जो स्टेट बोर्ड में, दूसरा है CBSE बोर्ड, तीसरा है ICSE बोर्ड और चौथा है इंटरनेशनल बोर्ड। ये 4 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है। जो ICSE और इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ते हैं वो लोग बड़े बड़े IAS IPS तो बनते ही हैं, इनके साथ साथ में बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है वो CEO और डायरेक्टर बनते हैं। और पता है उनकी जो सैलरी कितनी होती है? उनकी जो सैलरी, जो महीने की सैलरी होती है वो 2-5 करोड़ से तो कम ही नहीं होती। ऐसे लोगों की जो तनख्वाह होती है महीने की वो कम से कम बता रहा हूँ 2-5 करोड़ से तो कम से कम होती है। बाकी सुंदर पिचई जैसे लोग ऐसे भी हैं जिनकी एक महीने की जो सैलरी है 1400 करोड़ रुपए तक होती है, जो उनमें पढ़कर जाता है। कितने तक? एक महीने की सैलरी 1400 करोड़। तो शिक्षा के स्तरों में जो भेदभाव जो इन सरकारों ने कर रखा है, और हम ये कहते भी हैं कि यदि आप एक समान शिक्षा प्रणाली को लागू कर दो तो फिर हमारे ये जो गुदड़ी के जो लाल हैं, फिर आप इनसे कंपटीशन करके देखो, प्रत्येक पद पर यदि वो आपको टक्कर देकर और वो आगे नहीं बढ़ जाए, वो खुद अडानी अंबानी से ज्यादा बड़े नहीं बन जाए तो हमारा नाम है वो फेर दीजिएगा। हम ये जो है चैलेंज के साथ में ये कहते हैं। इसलिए इस प्रकार की यानी कि एक तरह से एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। तीसरी जो बात है, चौथी जो बात है वो ये है कि निजी और सरकारी क्षेत्र में जो भी गरीब तबके के जो लोग हैं, गुमंतु और अर्धगुमंतु जो वर्ग के जो लोग हैं, इनको जो है इनके एडमिशन में भी अलग से इनके लिए जो है रिजर्वेशन और आरक्षण का प्रोविजन होना चाहिए। अगली जो बात है वो ये है कि गुमंतु अर्धगुमंतु साथ ही साथ इस प्रकार के जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके बेरोजगार युवाओं को जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है और जिनके पास में कोई प्रॉपर रोजगार नहीं है, यदि आप इन लोगों की गरीबी को दूर करना है, इन लोगों के जो है बेरोजगारी को दूर करना है, तो प्रत्येक जो है व्यक्ति के खाते में 4500 रुपए पर मंथ दिया जाए। हर एक महीने में ऐसे जो युवा हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनके प्रत्येक व्यक्ति के खाते में, चाहे वो युवा है चाहे वो युवती है, जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो, उनको 4500 रुपए उनके खातों में डाला जाए बेरोजगारी भत्ते के स्वरूप। तो इस देश से पूरी तरह से बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। ये हमारी यानी कि एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो है ये हमारी मांग है। इसके अलावा बेरोजगारी को दूर करने का हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने। और मैं आप सभी जो यहाँ के जो अतिथि जो बैठे हुए हैं, इनमें हमारा जो नीति अभिवचन है लोकसभा चुनाव और
आप इसे जरूर एक बार पढ़िएगा। और इसमें एक फॉर्मूला है, वो है E4H2S2R2। E4H2S2R2। अब ये E4H2S2R2 क्या है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडोमेंट, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, स्किल्स डेवलपमेंट, रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसको एक सूत्र के रूप में हम ये बोलते हैं E4H2S2R2। आप लोग इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये जो मंच पर बैठे हुए हैं, जो लोग ये आगे, आपके आगे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, ये इस बात को समझते हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, इस फॉर्मूले के ऊपर काम कर लीजिए। न केवल ये देश है वो बेरोजगार मुक्त होगा, बल्कि इसके साथ साथ में आने वाले 10 साल में जो है भारत है वो चाइना और अमेरिका जैसी जो कंट्री है उसको भी सुपरसीड करते हुए विकसित भारत वो बनेगा, विकसित देश है वो बनेगा। इस फॉर्मूले के ऊपर है वो काम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अर्ध घुमंतु वर्ग के जो लोग हैं, जिनके पास में आवास नहीं है, जिनके पास में कोई छत नहीं है, ऐसे लोगों को कम से कम 20 लाख का जो लोन है घर बनाने के लिए उनको दिया जाए। और जितनी भी जो सवाईचक जमीन है, चाहे वो जंगल की है, चाहे वन विभाग की है, कोई भी जमीन है जहां पर वो रहते हैं, कम से कम उनको 100 गज से लेकर और 150 गज का जो पट्टा है प्रत्येक परिवार को उनको दिया जाए, तो वो जो है उन लोगों को जो है वो सभी को आवास है वो मुहैया करवाया जा सकता है। इस तरीके से यानी कि एक तरह से इस गरीबी को दूर किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे विस्थापित जो कश्मीरी पंडित हैं, विस्थापित कश्मीरी पंडित कहां से विस्थापित हुए? जम्मू कश्मीर से। 90 से लेकर और अब तक जबकि उनकी तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, उनको हर महीने 13,000 रुपए प्रत्येक परिवार को दिया जाता है। 13,000 रुपए प्रत्येक परिवार को दिया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली में उन्होंने धरना दिया था। दिल्ली पर जंतर मंतर पर उन्होंने धरना दिया था और वो क्या कह रहे थे कि अब महंगाई बढ़ गई है, इसलिए हमारा ये जो भत्ता है वो 20,000 रुपए किया जाए। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग ये थी कि ये जो भत्ता है वो 20,000 रुपए हर महीने का किया जाए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूं कि पिछले 75 सालों से ये लोग हैं विस्थापित हैं, अभी तक जो है इनका पुनर्वास नहीं हुआ। आप तो हम तो 13,000 रुपए भी नहीं मांग रहे हैं, 70 सालों का हिसाब किताब कर लीजिए, केवल और केवल 2,000 रुपए महीने के हिसाब से 70 साल का हिसाब किताब जोड़ लीजिए और नॉमिनल 5% के ब्याज के इंटरेस्ट ऑफ रेट से पैसा जोड़कर, और जितने भी ये जो घुमंतु वर्ग के जो लोग हैं जिनका अब तक पुनर्वास नहीं हुआ है, उनके खातों में वो पैसा है ईमानदारी से डाल दीजिए, तो इनकी गरीबी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये भी आपको करना पड़ेगा। और यदि आप नहीं करेंगे तो ये काम है वो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो इन लोगों के लिए करेगी, क्योंकि आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है उसके एजेंडे में ये पहले से ये जो काम है वो शामिल है। आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के एजेंडे में ये काम शामिल है। तो क्या आप मेरी बात से सहमत है? मैं यदि इस मांग को उठाता हूं और इन सरकारों के खिलाफ ईंट से ईंट बजाता हूं, तो आगे भविष्य में जब मैं इस प्रकार से धरने प्रदर्शन के लिए या मांग के लिए, आप लोगों के हक अधिकार के लिए मैं जब आपको बुलाता हूं, तो आप मेरे बुलाने से आएंगे? आप तैयार हैं इस बात के लिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे ये जो तबके के जो लोग हैं, घुमंतु हो, अर्ध घुमंतु हो, जो जिनका भी पुनर्वास नहीं हुआ है, इनमें हमारी बहुत सारी जो जातियां हैं वो कलाकार जातियां भी हैं। तो जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहां पर कोई भी फिल्म बनती है, मूवी बनती है, तो वहां पर 28% रिजर्वेशन वहां के ब्लैक
जो निग्रो है उनको दिया जाता है। तो हम भारत में भी ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की ये जो लोग हैं, कलाकार जातियां हैं, कलाकार जातियों से मेरा तात्पर्य है जैसे बहरूपिया है, नट है, ढाडी है, ये सब कलाकार जातियां हैं। और जो हॉलीवुड में जो लोग काम करते हैं उनको करोड़ों रुपए मिलता है, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए इनके लिए एक अलग से फिल्म सिटी यहाँ पर बनाई जाए और उनका भी यानी कि एक तरह से इसी प्रकार से जो है उत्थान है वो किया जाए। तो ये भी हमारी यानी कि एक तरह से सरकार से जो है वो मांग है। तो इस प्रकार की जो मांगे हैं वो मैंने रखी है, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा बात न करते हुए लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ में जो स्कूल कॉलेज जो प्राइवेट आज जो खुल रहे हैं उनमें भी इनका जो है रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्री में रिजर्वेशन होना चाहिए, वहां पर भी इनको लोन मिलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर काम है वो करने की आवश्यकता है, और निःशुल्क पट्टा है वो जमीन का दिया जाना चाहिए। ऐसी मांगों के साथ में आज हमने आपको यहाँ पर जो बुलाया है कंबल वितरण के लिए, सभी को एक एक को बुलाकर हम सह सम्मान आप लोगों को एक मिठाई का पैकेट देंगे और आपको जो है कंबल है वो हम वितरित है वो करेंगे। हमारा मकसद यानी कि एक तरह से किसी भी रूप में आपको नीचा या है समझना या दिखाना भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारी बराबर यानी कि एक तरह से आए और ये जो गलत सरकारें जो सत्ता में बैठती है ऐसी सरकारों को बाहर का रास्ता दिखाएं, जो कि बड़े बड़े जुमले तो फेंकते हैं लेकिन करते बिल्कुल उसके विपरीत हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले से लिस्ट बना रखी है। हम आपसे सभी से शांतिपूर्वक यह अपील करते हैं कि जो लिस्ट हमने बना रखी है उस लिस्ट के हिसाब से एक एक हम आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों को यहाँ पर आना है, सभी को हम कंबल देंगे। इसलिए आप चिंता न करें, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न करें, सब शांतिपूर्वक तरीके से जैसे जैसे नाम उनका हम अनाउंस करते हैं उस प्रकार से आप आएंगे कमल लेकर और आराम से बैठेंगे और उसके बाद में यानी एक तरह से आप अपने घरों की ओर प्रस्थान है वो करेंगे। तो एक बार पुनः हमारे जितने भी जो अतिथि हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जितने भी पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज ये अथक मेहनत करके इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं जगदीश जी सैनी साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें ये जो स्थान है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। हमसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया है, पिछली बार भी हमसे किसी प्रकार का इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, इस बार भी इन्होंने ये जो स्थान है वो बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। इसलिए हम जो है गुडवालाज मैरिज गार्डन का भी जो है आभार व्यक्त करते हैं। मैरिज वालाज गुडवालाज मैरिज गार्डन के हमारे दो यहाँ के जो श्रमिक हैं हम उनको भी कंबल है वो वितरित करेंगे। वो भी अपना जो नाम है यहाँ पर अपना नाम है वो लिखवा दें और सभी का यानी एक तरह से पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जोरदार आप ताली। सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।